तो आज हम बात कर रहे हैं 2019 की फिल्म द लाइट हाउस की, और ख़ास तौर पर इसकी एक बहुत अलग किस्म की समीक्षा पर आज हम गहराई से नज़र डालेंगे। हाँ, ये समीक्षा रॉबर्ट एगर्स की फिल्म पर है, जिसमें विलियम डैफो और रॉबर्ट पैटिंसन है। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, कि समीक्षा का जो अंदाज है वो खुद भी फिल्म की तरह ही भयानक और रहस्यमयी है। सही। तो ये चर्चा द लाइट हाउस एक रहस्यमयी समीक्षा नाम के लेख पर आधारित है, और ये समीक्षा मतलब फिल्म को सिर्फ एक कहानी नहीं बताती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इसे जैसे पागलपन, मिथकों और वो जो सपनों और हकीकत के बीच की धुंधली जगह होती है, हाँ। उसमें एक तरह का उतरना, एक डिसेंट बताती है। वाह। और ये खुद को ज्यादा समझाती भी नहीं है, बस रहस्य बनाए रखती है। तो हमारा मकसद है कि इस अनोखी समीक्षा के जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें समझें, देखें कि फिल्म को ये किस तरह से पेश करती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहली बात जो समीक्षा उठाती है वो ये है कि ये फिल्म सिर्फ देखने वाली चीज नहीं है, ये एक महसूस करने वाला अनुभव है। महसूस करने वाला, जैसे वो कहती है कि ये पागलपन, मिथक और बुरे सपनों की दुनिया में एक उतरन है। तो मतलब आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप भी उस माहौल में खिंचते चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें फिल्म की जो विजुअल स्टाइल है उसका बड़ा हाथ होगा। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। हाँ बिल्कुल, दानेदार ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। और वो एस्पेक्ट रेशियो भी 1.19:1, बहुत ही संकरा, जैसे दम घुट रहा हो। हाँ। समीक्षा कहती है कि इससे दर्शक भी किरदारों की तरह ही फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी कहानी का हिस्सा बन जाती है। सही कहा। और फिर आते हैं किरदार। विलियम डाफो, जो थॉमस वेक बने हैं एक अनुभवी, थोड़े अंधविश्वासी से लाइट हाउस कीपर। समीक्षा उनकी आवाज की तुलना शेक्सपियरियन गड़गड़ाहट से करती है और उनके अभिनय को मंत्रमुग्ध करने वाला बताया है। हाँ, और दूसरी तरफ है रॉबर्ट पैटिंसन, एफ्रेम विंस्लो के रोल में। वो नए हैं, थोड़े शांत, रहस्यमयी किस्म के। उनके बारे में क्या कहा है? समीक्षा उनके अभिनय को धीरे धीरे उबलने वाला कहती है। मतलब जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर पक रही हो और फिर वो दर्शकों के सामने खुलती है, या शायद बिखरती है, परत दर परत। और समीक्षा ये भी कहती है कि अभिनय कच्चा, लगभग खतरनाक है। इसका क्या मतलब हो सकता है? खतरनाक। हाँ, ये थोड़ा अजीब शब्द है, शायद इशारा उस इंटेंसिटी की तरफ है। वो मनोवैज्ञानिक तनाव जो दोनों किरदारों के बीच है, वो इतना ज्यादा है कि लगता है कभी भी फट सकता है। एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल, शायद इसीलिए खतरनाक। अच्छा, समझ गया। किरदारों के अलावा माहौल पर भी बहुत जोर है ना? लाइट हाउस के बारे में क्या कहती है समीक्षा? हाँ, लाइट हाउस तो जैसे ही खुद एक किरदार है, वो सिर्फ एक इमारत नहीं है। समीक्षा कहती है वो सांस लेता है, देखता है, पुकारता है। वाह, ये तो बहुत पोएटिक तरीका है कहने का। बिल्कुल। और उसकी जो रोशनी है वो कोहरे को ऐसे चीरती है जैसे कोई फैसला हो, या कोई वादा, या फिर कोई श्राप। और माहौल बनाने में दूसरी चीजें, जैसे तूफान, वो सीगल्स की आवाजें। हाँ, वो सब। समय का जैसे कोई हिसाब ही नहीं रहता। लगातार तूफान, सीगल की चीखें। और समीक्षा में मत्स्य कन्याओं का जिक्र है, दरवाजों के नीचे से निकलते हुए टेंटिकल्स जैसी चीजों का। रुको, टेंटैकल्स मतलब ये सब असली में होता है फिल्म में, या ये किरदारों का वहम है? यही तो सवाल है। समीक्षा इसी धुंधलके को बनाए रखती है। सपने हकीकत में मिल जाते हैं, इसीलिए उसे नमक के पानी और बिखरी हुई रम में भीगी पहेली कहा गया है। नमक के पानी और बिखरी हुई रम में भीगी पहेली, क्या बात है। लेकिन फिर इस पहेली का मतलब क्या है? क्या समीक्षा कोई जवाब देती है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा खुद सवाल पूछती है, क्या ये पागलपन है? क्या ये किसी अपराध बोध की कहानी है, या फिर ये प्रोमीथियस की कहानी का कोई वर्जन है? वो मिथ जिसमें निषिद्ध ज्ञान या रोशनी चुराने की सजा मिलती है। तो मतलब समीक्षा भी कोई सीधा जवाब नहीं दे रही? नहीं, वो साफ कहती है कि यहाँ आसान जवाब नहीं मिलने वाले। ये फिल्म आपको सवालों के साथ छोड़ देती है। शायद यही उसका इरादा है। तो एक तरह से समीक्षा फिल्म के मकसद को ही पकड़ रही है, निश्चित जवाब न देना, बस माहौल और अनिश्चितता को महसूस कराना। हाँ, लगता तो यही है। रेटिंग तो अच्छी दी है, 9/10, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि ये फिल्म सबके लिए नहीं है। अच्छा, किसके लिए है फिर? जो लोग इस अस्पष्टता, इस बेचैन कर देने वाले माहौल में गोता लगाने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए ये अंधेरे में एक अविस्मरणीय यात्रा है। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा द लाइट हाउस को फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव मानती है, एक पहेली जिसका हल ढूंढना नहीं, जिसमें खो जाना है,
और अंत में आपके पास बस लहरों का शोर, चरमराते फर्श की आवाज और किसी अनजानी चीज के घूरने का एहसास रह जाता है। और एक और दिलचस्प बात है यहाँ, ये समीक्षा दिखाती है कि कैसे फिल्म आलोचना कभी-कभी उस कला को ही आईना दिखाने लगती है जिसका वो जिक्र कर रही है। इसका अपना जो रहस्यमय, थोड़ा अस्पष्ट सा लहजा है, वो खुद फिल्म जैसा है। हाँ, ये तो है। और ये इस बात पर भी जोर देता है कि जब आर्ट खुद जानबूझकर एम्बिग्यूअस हो, तो उसकी व्याख्या कितनी कितनी व्यक्तिपरक, कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। और समीक्षा के आखिर में एक चेतावनी भी है, बस रोशनी में ज्यादा देर तक मत देखो। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना, है ना? हाँ, कि अगर कोई ज्यादा देर तक देख ले तो क्या होगा। इस समीक्षक के हिसाब से वो रोशनी किस तरह के खतरनाक ज्ञान या पागलपन का प्रतीक है। एक सवाल जो शायद फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमता रहेगा।